जय श्री राम सभी भक्तों को। पुनः अगले भाग में आपको वीडियो राम मंदिर में परकोटा परिसर के चारों ओर लगी हुई मूर्तियों का भव्य रूप से दर्शन कराने आया हूँ। कहानी के रूप में प्रस्तुत है, ध्यान से सुने और देखें। संत रामानुजाचार्य की कहानी कथा शैली में। बहुत समय पहले भारत की पवित्र धरती पर तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव था, श्री पेरुम्बुदूर। इसी गांव में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया रामानुज। बचपन से ही उसके मन में एक ही प्रश्न रहता, ईश्वर क्या है और क्या सभी मनुष्य समान हैं? गुरु और ज्ञान की खोज। रामानुज बड़े होकर विद्वान बने। वे वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहरा अध्ययन करते थे। एक समय वे अपने गुरु के पास गए, पर वहां उन्होंने देखा कि ज्ञान कुछ लोगों तक ही सीमित रखा जा रहा है। रामानुज का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने सोचा, यदि ईश्वर सबका है तो ज्ञान कुछ लोगों का कैसे हो सकता है? वह रहस्य जो सबको दे दिया। एक दिन गुरु ने रामानुज को एक गुप्त मंत्र दिया और कहा, यह मंत्र किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हें नरक मिलेगा। रामानुज ने वह मंत्र सीखा, पर उनका मन अशांत रहा। उन्होंने सोचा, यदि मेरे नरक जाने से लाखों लोगों का उद्धार हो सकता है तो ये सौदा मुझे स्वीकार है। अगले ही दिन वे मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े और ऊंचे स्वर में वह मंत्र सबको सुना दिया। लोग चकित रह गए और उसी क्षण रामानुज महान बन गए। भक्ति का सरल मार्ग। रामानुज ने कहा, ईश्वर दूर नहीं है, उसे पाने के लिए कठिन तपस्या जरूरी नहीं। सच्चे मन से भक्ति ही मोक्ष का द्वार है। उन्होंने बताया कि नारायण विष्णु की परम सत्य हैं और यह संसार उनका ही सुंदर रूप है। समानता की ज्योति। रामानुज ने मंदिरों के द्वार सबके लिए खोल दिए। अमीर गरीब, ऊंच नीच, सब समान। उन्होंने कहा, ईश्वर के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। उनकी वाणी ने समाज की जंजीरें तोड़ दी। अंत नहीं, आरंभ। श्रीरंगम में बैठकर उन्होंने शास्त्र लिखे, भक्ति सिखाए और प्रेम बांटा। उनका शरीर चला गया, पर उनका संदेश आज भी जीवित है। ईश्वर एक है और उसके सामने सब बराबर हैं। रामानुजाचार्य और प्रसाद का चमत्कार। एक बार रामानुजाचार्य मंदिर में भजन और भक्ति में लीन थे। मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु आए थे और सभी को भोजन या प्रसाद मिलने वाला था। जब प्रसाद वितरित करने का समय आया तो रामानुजाचार्य ने देखा कि भंडार में पर्याप्त प्रसाद नहीं है। उन्होंने सभी को चेतावनी दी कि अगर प्रसाद कम पड़ा तो कोई भूखा रह सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने विश्वास और भक्ति से प्रसाद बांटना शुरू किया, एक अद्भुत घटना घटी। अद्भुत घटना। प्रसाद की मात्रा बढ़ने लगी और इतने सारे लोग खाने के लिए आए कि कोई भी खाली हाथ नहीं गया। श्रद्धालु चकित हुए। सभी ने देखा कि रामानुजाचार्य की भक्ति और ईश्वर में विश्वास की शक्ति से अपरिमित प्रसाद उत्पन्न हुआ। ये घटना लोगों के लिए एक संदेश बन गई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।